हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल 1000 प्रश्न है। ये आपका पहला वीडियो है। आपका पहला प्रश्न है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? आपका सही आंसर है लिपुलेख दर्रा। आपका अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? आपका सही आंसर है सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? आपका सही आंसर है 180 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? आपका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपका सही आंसर है देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? आपका सही आंसर है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। आपका अगला प्रश्न है, खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? आपका सही आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। खैबर दर्रे से दो देश जुड़े हुए हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका सही आंसर है कोसी नदी। हेलो फ्रेंड, 1000 टोटल प्रश्न वन लाइनर के रूप में है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? आपका सही आंसर है नाथुला दर्रा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपका सही आंसर है बेतवा। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका सही आंसर है महानदी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता होती है? आपका सही आंसर है निफ्फे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है? ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका सभी एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है? आपका सही आंसर है महानदी। आपका अगला प्रश्न है, बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? आपका सही आंसर है डिनेरिक आल्प्स। आपका अगला प्रश्न है, कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? आपका सही आंसर है रूस। आपका अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? आपका सही आंसर है रांची। आपका अगला प्रश्न है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर, आपका सही आंसर है एर्नाकुलम। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? आपका सही आंसर है नेपाल। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? आपका सही आंसर है 400 करोड़ वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? आपका सही आंसर है शिव समुद्रम। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? आपका सही आंसर है रानीगंज। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? आपका सही आंसर है महिला साक्षरता। आपका अगला प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से
निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आपका सही आंसर है आग्नेय। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? आपका सही आंसर है अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है फिलीपींस। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? आपका सही आंसर है पंपास क्षेत्र, जो अर्जेंटीना में स्थित है। पंपास क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? आपका सही आंसर है गेसर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है? आपका सही आंसर है हिमालय पर्वत। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज कौन सा है? आपका सही आंसर है जिप्सम। आपका अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? आपका सही आंसर है काला। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? आपका सही आंसर है मिसिसिपी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आयरन का एंथ्रासाइट, ये गलत है। आपका अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? आपका सही आंसर है सेरीकल्चर रेशम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आपका सही आंसर है केरल। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका सही आंसर है अरावली पर्वतमाला। आपका अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से कितना मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है? आपका सही आंसर है 520 मेगावाट। आपका अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? आपका सही आंसर है झेलम। आपका अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? आपका सही आंसर है नर्मदा। आपका अगला प्रश्न है, मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? आपका सही आंसर है शुद्ध क्षेत्रफल। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? आपका सही आंसर है ग्रीक। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? ग्रीक। आपका अगला प्रश्न है, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? आपका सही आंसर है काली मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? आपका सही आंसर है गन्ना। गन्ना की खेती के लिए जल की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? आपका आंसर है कपास, चाय, जूट। कपास, चाय, जूट ये नकदी फसल है। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका सही आंसर है माउंट केटू, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। माउंट केटू। आपका अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर है तटबंध। आपका अगला प्रश्न है, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है बोर्नियो। आपका अगला प्रश्न है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह किस खाड़ी में गिरती है? आपका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, आपका सही आंसर है जैसलमेर।
आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? आपका सही आंसर है सुसीमा धारा। आपका अगला प्रश्न है, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? आपका सही आंसर है शीत वाताग्र। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? सही आंसर है शीत वाताग्र। हेलो फ्रेंड, ज्योग्राफी का टोटल 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्न कवर किया है। ये आपका पहला वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।